अस्सलाम वालेकुम। कांस्टेंट एक्शंस क्रिएट कांस्टेंट रिजल्ट्स। मैं इस्लाम आपकी बात में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी, मुस्लिम मिजाजी कामयाबी के लिए अहम खुसूसियत है। मुस्लिम मिजाज होने का मतलब है कि अपने आप को अपने मकासद के लिए वक़्फ़ करना और अपने मकसद के हसूल के लिए दरकार चीज़ों और सरगर्मियों पर तवज्जो रखना। मुस्लिम मिजाजी के लिए एक तवील मुद्दती इज़्म की ज़रूरत होती है और इसमें बार-बार और मुसलसल कोशिश शामिल है। जब तक आप अपने मकासद हासिल ना कर लें, नज़्म-ओ-ज़ब्त, एहतिसाब और ज़िम्मेदारी किसी भी काम में मुस्तकिल रहने के लिए ज़रूरी है। मुस्तकिल मिज़ाजी नाकामी और कामयाबी के दरमियान फ़र्क है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही आइडिया लगाया। आज हम बात करेंगे मुस्तकिल मिज़ाजी पर, क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है, जिसके थ्रू हम कामयाब हो सकते हैं या नाकाम हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं मुस्तकिल मिज़ाजी पर तैयब जाज़ेब के साथ। जी तैयब। जी, अस्सलाम वालेकुम। अरसलान, बहुत शुक्रिया। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज, मुस्तकिल मिज़ाजी। और मुस्तकिल मिज़ाजी की बड़ी छोटी-सी और बड़ी आम फ़हम सी मिसाल अगर मैं आपको दूँ, जो समझ आ सके आपके सभी उम्र के लिहाज़ से अगर बात करें, तो जैसे पंजाबी में वो बसों में अक्सर हक्की वाले या चूरन वाले आते हैं, तो वो कहते हैं कि बचा खावे भावें बूढ़ा खावे। तो ये सबके लिए बड़ी कॉमन सी एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप दाँत ब्रश ना करें 8 दिन, ठीक है? मतलब हम रोज़ाना 1 मिनट या इससे भी कम अरसा दाँतों को ब्रश करते हैं। तो अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं 8 दिन नहीं करता और 8वें दिन मैं 8 मिनट या 10 मिनट इकट्ठा ही कर लूँगा, दाँत ब्रश। तो आपको क्या लगता है इसके जो नताइज हैं, जो हमें रिक्वायर्ड नताइज आ सकते हैं? डेफ़िनिटली जी नहीं आ अगर सकते। मुसलसल ब्रश नहीं करता और 8वें दिन वो कहता है जी मैं 10 मिनट इकट्ठे कर लूँगा। मतलब काम ही करना है, रोज़ 1 मिनट आपने करना है तो वो 8 दिन का इकट्ठा कर लिए। तो ऐसे हो नहीं सकता। जो आपके नताइज हैं, जो मुमकिना नतीजा जो आप चाहते हैं वो नहीं आ सकता जब तक आप रोज़ाना की बुनियाद पे 1 मिनट ब्रश नहीं करते। ठीक है? यही मुस्तकिल मिज़ाजी है कि आप कोई भी जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कामयाबी और नाकामी के दरमियान का जो फ़र्क है, वो मुस्तकिल मिज़ाजी ही है। कि अगर आप मुस्तकिल मिज़ाज हैं, तो कोई चीज़ आपको फिर रोक नहीं सकती, आपको कोई पकड़ नहीं सकता कामयाब होने से, आप पीछे नहीं रह सकते। मोटी-मोटी मिसालें इसकी और थॉमसन एडिसन बल्ब के मूजद जो हैं, तो उनकी कुछ जगह पे 10,000 टाइम लिखा हुआ है, कुछ जगह पे 1000 टाइम लिखा हुआ है कि 1000 ट्राइयों के बाद उनका बल्ब जगा। और कोई रिपोर्टर किसी ने पूछा उनसे कि जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ लगता है कि 1000 वारी ਤੁਹਾਡੇ को होया ही नहीं। तो उसने कहा कि मुझे ये पता है कि 1000 एलिमेंट ऐसे हैं जिनसे वो जो बल्ब के अंदर जो गोल तार होती है, जो जलती है, फिलामेंट कहते हैं उसको। तो उसने कहा मुझे कोई 1000 धातें ऐसी पता है जिनसे फिलामेंट नहीं बनता। ठीक है? ये इसको इसको मैं नाकामी नहीं समझता, ये मेरे नॉलेज में इज़ाफ़ा हुआ है कि मुझे 1000 चीज़ें ऐसी समझ आई हैं जिनसे नहीं होता और एक चीज़ ऐसी समझ आई है जिससे हो जाता है। तो ये मुस्तकिल मिज़ाजी की ही मनहूस मिन्नत है कि आप आज अंधेरों से हम रोशनी की तरफ आ गए हैं। तो बहुत सारी इसमें मिसालें हैं, आप तारीफ़ उठा के देख लें या मौजूदा दौर की आप देख लें, बहुत सारे लोग हैं जो केएफसी वाला जो बाबा है, उसकी आप कहीं पढ़ के देख लें, कोई 60-65 ईयर के बाद जाके उसको कामयाबी मिली है, लेकिन मुस्तकिल मिज़ाजी से वो लगा रहा है कहीं न कहीं। इलॉन मस्क की मिसाल आप देख लें, वो चौथी दफ़ा उसने वो खला में भेजा रॉकेट तो कामयाब हुआ है। आप तो एक बहुत जो लोग इम्पोर्टेंट जो एक मिसाल है उसको भूल गए, इमरान खान को देख लें। जी, जी, बिल्कुल इमरान खान साहब को देख लें जनाब, 22 साल और मुसलसल उनकी जद्दोजहद है और उसी का नतीजा मुस्तकिल मिज़ाजी का ही नतीजा है कि आज वो खड़े हैं और बड़े अज़्म के साथ और बड़े इस्तिक़लाल के साथ वो आज भी कह रहे हैं कि मैं छोड़ूँगा नहीं। और जो पहले दिन से वो कहते थे कि मैं छोड़ूँगा नहीं इनको। तो ये सारी मुस्तकिल बिल्कुल मिज़ाजी भी की नहीं। बातें बिल्कुल देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं नैमा से बात करना चाहूँगा, नैमा से पूछना चाहूँगा कि नैमा मुस्लिम मिज़ाजी इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब तक हम कोई भी काम करने का इरादा रखते हैं और फिर जितने भी फेलियर्स आएँ, उनको कतई नज़र अगर हम उसके ऊपर फ़ोकस रहें और वर्किंग करते हैं जस्ट लाइक हम थीसिस करते हैं, थीसिस में प्लेजरिज़्म आता है, हम उसको ठीक करते हैं, फिर दोबारा ठीक करते हैं, अगले संदन के जब तक हमारा प्लेजरिज़्म प्रॉपर ठीक ना हो जाए, फिर हमारा थीसिस सबमिट हो जाता है। तो मुस्लिम मिज़ाजी का हमारी ज़िंदगी पे कितना असर करता है और हमारी कामयाबी के ऊपर उसका कितना अमल दखल है? जी, अरसलान, अगर हम कंसिस्टेंसी पे बात करते हैं तो उसी के इक्वली इम्पोर्टेंट डिज़ायर है। जब तक आपको एक डिज़ायर फ़ील नहीं होती, अर्ज फ़ील नहीं होती, आप मोटिवेटेड नहीं होते, तो तब तक आप कोई भी काम डेडिकेशन से नहीं कर सकते। और अगर हम देखते आएँ हर चीज़ में, तो बहुत से इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें कहीं न कहीं नॉइज़ क्रिएट करते हैं। जैसे आप इबादत करते हैं अगर, तो आपका ख़्याल कहीं न कहीं जाएगा। आप फ़ोकस नहीं रहते, नमाज़ में आपका ध्यान वैसा नहीं रहता बाज़ औक़ात। लेकिन जिस तरह रकात में नमाज़ का एक तरीका है, हमारा उतार-चढ़ाव होता है, हम खड़े होते हैं, हम झुकते हैं, हम सजदा करते हैं, कायदा में हम बैठते हैं।
इसी तरीके से हमारी नॉर्मल लाइफ में होता है कि हमारी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, लेकिन जो एक एम और एक गोल होता है वो हमारा कंटिन्यू रहना चाहिए, वो चलता रहता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। इसमें फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्टली और फ्रीक्वेंटेड कोई भी काम जो आप करते जाएं डेली बेसिस पे और फ्रीक्वेंटली, और वही आपकी कंसिस्टेंसी है, चाहे वो आपकी एजुकेशन है, फिर आपका बिजनेस है, आपका ओवरऑल डेली जो भी आपका लाइफस्टाइल है, उसमें कंसिस्टेंसी इतनी ही इंपॉर्टेंट है कि रेगुलरली आप कोई भी काम करें। इसी तरह एक कोटेशन है कि सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। तो सक्सेस हमें मिलती ही ऐसे है कि ये नहीं कि कभी कभार आपने कर लिया, ओकेजनली कर लिया, नहीं, इसको हमने कंसिस्टेंटली करना है और करते जाना, करते जाना। लोग फेलियर से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन उससे भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो हमें हमेशा अपना पर्पस देखना चाहिए, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, और जो नॉइज और डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको सबसे पहले इग्नोर करना चाहिए। और जी बाज़ औक़ात ये होता है हम जी जी मेरा अपनी कोई भी जो काम है जी उसको जी करने से पहले बहुत सारे लोगों से शेयर कर देते हैं, और वही चीज़ हमारी जो एम है उसको लो कर देती है। कोई भी चीज़ जो करने से पहले आप कहते हैं जी, कि अनाउंस कर मैं दिया जाता है वो बिल्कुल, काम। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तैयब साहब की तरफ जाना चाहता हूँ, मैं फिर आपके पास दोबारा एक और क्वेश्चन के साथ आता हूँ। तो तैयब से पूछना चाहता हूँ कि एक तो हो गया ना कि हमने मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ एक काम करना है, लेकिन समटाइम्स वो काम वाक़ई हमारे हक़ में बेहतर नहीं होता। लेकिन अगर हम फिर भी करते रहें और फिर हम उसमें लॉस उठाते रहें, तो इसमें एक पैरामीटर तो होगा ना कि यार हमने काम तो करना है, लेकिन अपने कुछ पैरामीटर सेट किए हुए हैं कि इनके हिसाब से अगर हम बिल्कुल पटरी से उतरते हैं, तो फिर हम साइड पे हो जाएँगे। जी अरसान ऐसे है कि आपने शुरू में बात की कि कामयाबी, ठीक है? कामयाबी के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उनमें से एक चीज़ मुस्तकिल मिज़ाजी भी है, ठीक है? अब जो आपका क्वेश्चन है कि मुस्तकिल मिज़ाजी से आप एक काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सम टाइम हम कामयाब नहीं हो पाते, ठीक है? तो उसमें ये है कि बाज़ दफ़ा हम ये करते हैं कि हम एक एक एलिमेंट जो है मुस्तकिल मिज़ाजी, वो तो हमने पकड़ा होता है, मुस्तकिल मिज़ाज हम हुए होते हैं, लेकिन हम एनालिसिस नहीं कर रहे होते चीज़ों का कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, या पहले जो मेरे साथ जो हो चुका है पहले उसमें से क्या मैंने रिज़ल्ट क्या लिया है, कुछ उसमें से एनालिसिस करके जो मेरी फिर पुरानी गलतियाँ थी, पिछली जो मेरी गलतियाँ थी, जिसकी वजह से मैं नाकाम हुआ हूँ, मैं उनको थोड़ा कम करके तो कुछ नया ट्राई करूँ, इस तरह की चीज़ों का थोड़ा-सा फुकदान हो जाता है। और वो एक मुझे याद आ जाती है चीनी कहावत है, और ये थोड़ी मार्शल आर्ट से रिलेटेड है, और बाज़ दफ़ा इसको उसके अपने ब्रूस ली से भी किया जाता है, उसने कहा था, खैर ये जिसने भी कहा है, तो बात उसने ये कही कि मुझे डर नहीं लगता किसी ऐसे बंदे से जिसको 10,000 मूव आते हों। मतलब जो आप उसको किक कह लें या उसको पंच कह लें या कोई भी कराटे का जो मूव है, तो वो बंदे ने कहा कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जिसको 10,000 मूव आते हों। मुझे डर उस बंदे से लगता है जिसको एक ही मूव आता हो और उसने उसकी 10,000 दफ़ा ट्राई की हो, प्रैक्टिस की हो, ठीक है? अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम एक ही चीज़ को इतना परफेक्ट कर लेते हैं मुस्तकिल मिज़ाजी से, तो वो अच्छा हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा यही या उल्टा हो जाता है कि हम किसी गलत चीज़ को इतनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मुस्तकिल मिज़ाज हम हो जाते हैं, लेकिन हम किसी गलत ट्रैक पे हो रहे होते हैं। और ये सिर्फ़ कामयाबी के लिए, मतलब ये इसको आप ज़िंदगी के हर शोबे में ले सकते हैं, आप एजुकेशन में ले सकते हैं, आप बिज़नेस में ले सकते हैं, आप रोज़मर्रा मामलात में ले सकते हैं कि एक बंदा बड़ा और इसको हम आम ज़ुबान में ढीठ भी कहते हैं। मुस्तकिल मिज़ाज तो एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा लफ़्ज़ हो गया। लेकिन जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, और मुझे एक और लतीफ़ा याद आ गया कि वो सरदार जी बैठे हुए थे, वो तो वैगन से उतरे तो इधर कील चुभा हुआ बाजू पे। तो बेगम ने पूछा कि "या की होया है सरदार जी?" उन्होंने कहा "वैगन च ना किल वजदा सी बार-बार, मैं हिलदा था तो किल वजदा सी सीट दा।" बेगम ने कहा कि "आप सीट चेंज कर लेते किसी से?" तो सरदार ने कहा कि "सारी गड्डी ते खाली सी, मैं किदे नाल चेंज करदा?" तो ये चीज़ें देखनी होती हैं कि हम मुस्तकिल मिज़ाज होके बाज़ दफ़ा तो नुकसान उठा रहे होते हैं चीज़ों में, और वो गलत ट्रैक पे जाके। तो कामयाब होने के लिए सिर्फ़ मुस्तकिल मिज़ाजी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारा, मतलब एक पूरा सेट है इंस्ट्रक्शन का जो हमने देखना होता है, आपने पूरी एनालिसिस करना है, आपने तो कम कंपैरेटिवली देखना है कि क्या पहले मैंने गलत किया था, अब मैं क्या सही करूँ? तो ये वाली चीज़ें ज़ाहिर है देखनी पड़ेंगी, ये सिर्फ़ एक काम नहीं है मुश्किल ज़्यादा होगी। जी, मैं नाइमा से पूछना चाहूँगा कि मुश्किल मिज़ाजी पाकिस्तान में तो हमने देखा है कि हम बस थोड़ी-सी एफ़र्ट करते हैं, किसी के भी कहने पे हम शुरू करते हैं कि काम, लेकिन हमें भी कहते हैं यार ये नहीं हो सकता, तो हम फ़ौरन उससे पीछे हट जाते हैं, कोई और ट्राई करने लग जाते हैं। ठीक है, हमें अपने आप पे भरोसा नहीं होता। तो जो फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी पाकिस्तानी जाते हैं। वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, वो क्योंकि डेफ़िनिटली जब दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ जाके उनको ज़रा सख्त एनवायरनमेंट और कुछ ज़ाहिर है वहाँ का जो होता है कल्चर डिफरेंट होता है। तो क्या वो जल्दी डिसाइड होके वापस आ जाते हैं, या वहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ कर सकें? और वहाँ के जो
जो रहायशी हैं, जो मतलब फॉरेनर्स हैं, वो तो फॉरेनर्स नहीं होंगे, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनका क्या रवैया है इस चीज़ के ऊपर? क्या वो कॉन्स्टेंट हैं या वो भी हमारी तरह बस दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं? जी अरसलान, ये है कि जो पाकिस्तान से यहाँ पे मोस्टली लोग आते हैं, वो स्टार्ट का जो 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है ना, मोस्टली वो ये एक जनरल थ्योरी है कि आप कहीं पे भी जब जाते हैं तो वो हनीमून पीरियड बड़ा एक्साइटिंग होता है। तो वो जो 6 मंथ्स होते हैं स्टार्ट के, चाहे आपके रिलेशन के हैं या आपके प्रोफेशन के हैं या फिर आपकी पर्सनल लाइफ के हैं, वो तो बड़े इंटरेस्टिंग गुजर जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को एक फैसिनेटिंग एनवायरनमेंट लगती है, ओवरऑल न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, विजिट करते हैं डिफरेंट प्लेसेस। और जो आपके दोस्त अहबाब हैं वो भी स्टार्ट में आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, आपको वेलकम करते हैं, और कुछ लोग उसके तहत आपको बहुत कुछ ऐसे ही दे देते हैं। लेकिन 6 मंथ्स के बाद ज़ाहिर है जो आपके क्लोज वंस हैं वो भी आहिस्ता-आहिस्ता फिर एक-एक करके सब साइड पे होते हैं, और फिर आप पे असल टाइम स्टार्ट होता है कि अब जी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपने एन्जॉयमेंट कर लिया, अब नेक्स्ट आप क्या करते हैं? तो उसके बाद फिर एक प्रेशर आता है, जो कि आइसोलेशन में ले जाता है, एंग्जायटी में ले जाता है। फिर आपको पता चलता है कि ओके, रूट का मसला है, नहीं आपको कन्वेंस प्रॉपर नहीं मिल रही है, रेज़िडेंस के इश्यू है, फूड का है, डाइट का है, क्योंकि होटल के फूड, रेस्टोरेंट के आप 1-2 माह खा सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल ऐसी जगह पे रहना, वो ज़ाहिर है आपको फिर प्रॉब्लम्स इंटरनली भी, हेल्थ वाइज़ भी बहुत से इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस को लेते हुए आपका जॉब करना या स्टडीज़ करना, जिस भी पर्पज़ के लिए आप आउट ऑफ कंट्री गए हैं, वो सिचुएशन इतनी वर्स्ट होती नहीं है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशंस मिलके उसको वर्स्ट बना देती हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी की, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो उस पीरियड को गुज़ार लेते हैं। अगर वो 1 ईयर, 2 ईयर वहाँ टिक जाते हैं, तो वो उस कल्चर के माहौल के आदी हो जाते हैं और उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो जाता है। और जो लोग वहाँ से मूव करके अपने वापस होम कल्चर में आते हैं, अपना होस्ट कल्चर छोड़ देते हैं, वो फिर दोबारा कहीं पे भी सेटल नहीं हो पाते, अपना काफ़ी कुछ लॉस कर लेते हैं। दूसरी सिचुएशन ये भी होती है कि बाज़ औक़ात इंसान अपने होस्ट कल्चर को फ़ॉलो करते-करते अपने होम कल्चर और अपनी जो असल रवायात है, उनसे इतना दूर हो जाता है कि वो जो अपना गोल अचीव करने के बाद एक सक्सेसफुल लाइफ़ बना ली, कमा लिया, घर बना लिया, पाकिस्तान में भी इधर स्टेटस अपना अचीव कर लिया, एजुकेशन कर ली, डिग्री कर ली। लेकिन जब उसके बाद वापस पलट के पाकिस्तान आते हैं, तो फिर उनको वही पानी रास नहीं आता। वही मिट्टी जो अपने देश की है, वो आपको एलर्जी कर देगी और आप लोगों को वही सब कुछ फूड जो है, वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। वही चीज़ें आपको अजीब लगेंगी, लोग अजीब लगेंगे, आपको रवैये, क्योंकि आप आदी नहीं रहते। तो कंसिस्टेंसी यही है कि आप जिस देश में जहाँ पे जाएँ, उसका हिस्सा बनें, उसका पार्ट बनें, उसको फ़ॉलो कर लें। और फिर आप जब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आप किसी भी कल्चरल शॉक में नहीं आते। और हमारा शॉक का पीरियड हमेशा स्टार्ट ही तब होता है, जब एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो जो हमारी लाइफ़ है, वो रोलर कोस्टर है बेसिकली। उसमें अप्स, डाउन्स, सब कुछ ये सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारी हमारे लिए फ़ेवरेबल होती हैं, कुछ अनफ़ेवरेबल होती हैं। तो इंसान वहीं पे ही तरक्की कर सकता है और स्टे कर सकता है अच्छे तरीके से, जो माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। तो कंसिस्टेंसी के साथ मुझे यही लगता है यहाँ पे देख के लोगों को, कि लोगों ने अपना आप बदला है, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन बदला है, उन्होंने लर्निंग की है, लर्निंग कभी भी लाइफ में स्टॉप नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत कुछ ईज़ी हो जाता है। जी, रमा बिल्कुल आपने ठीक कहा। असल में मेरा ख्याल है कोई भी अगर हमने कोई वर्किंग करनी हो, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना हो, कोई स्टडी करनी हो या कहीं आउट ऑफ कंट्री भी जाना हो, तो हमें सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। जस्ट लाइक स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, वीकनेसेस देखनी चाहिए, अपॉर्च्युनिटीज़ देखनी चाहिए और फिर थ्रेट्स देखनी चाहिए। जब ये हम एक एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरा कोई हमें जो मर्ज़ी कहे कि यार ये काम होगा या ये नहीं होगा, ये मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, उसको नहीं सोचना। क्योंकि कंसिस्टेंसी हम तभी लूज़ करते हैं जब हम दूसरों की बात को फॉरगेट देते हैं, कहते हैं कि जो दूसरा बंदा कह रहा है वो सही कह रहा होगा, मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है। तो कामयाबी के लिए जैसे मैंने स्टार्ट में बात की थी, कामयाबी के लिए मुस्तकिल मिज़ाजी बिल्कुल ज़रूरी है। जस्ट लाइक फ्रीलांसर्स को ले लें, फ्रीलांसर्स जाके बनाते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं डिफरेंट साइट्स के ऊपर। लेकिन वो 1-2 हफ्ते देखते हैं, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता या प्रॉपर उनको जॉब नहीं मिलती, वो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन वहाँ पे भी आपको एक खास मुद्दत तक अपना टाइम गुज़ारना पड़ता है, फिर एक टाइम आता है कि आपकी प्रोफाइल कुछ बेहतर होती है। यही चीज़ हमारी ज़िंदगी के ऊपर भी एलिमेंट होती है। तो इस प्लेटफ़ॉर्म से, आपके बात के प्लेटफ़ॉर्म से मैं अपने मेहमानों के साथ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मुश्किल मिज़ाजी को अपनाएँ और कोई भी काम करना हो, सबसे पहले इसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला भी आपके साथ होंगे और आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।